हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकितांक मोगा वरदा एजुकेशन अकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जे क्वेरी को सीखने की सीरीज़ में ये लेक्चर नंबर 49 है, जिसमें आज हम बात करेंगे आउटर विड्थ और आउटर हाइट प्रॉपर्टी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर कोड में एक डिव बनाया। डिव के अंदर मैंने लिखा है हेलो, जे क्वेरी की फाइल को लिंक किया है और जावास्क्रिप्ट का मैंने जे क्वेरी का बेसिक से यहाँ पर कोड लिखा है। तो बेसिक मैंने इसको हाइट और विड्थ दिया है। डिव को यहाँ पर मैं देता हूँ बैकग्राउंड, यहाँ पर कलर दे देता हूँ पिंक। इस तरीके से आपको दिखेगा इसका आउटपुट क्रोम में इस तरीके से, ठीक है। और तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको पहले चीज़ बता दूँ कि जब हम एक एलिमेंट की विड्थ की बात करते हैं, हाइट की बात करते हैं, तो हम आपने बॉक्स मॉडल पढ़ा ही होगा। तो बॉक्स मॉडल में क्या होता है, बीच में आपका कंटेंट रहता है, ठीक है। कंटेंट के चारों तरफ आपका पैडिंग आता है, फिर आपका बॉर्डर आता है, फिर आपका मार्जिन आता है। तो बेसिकली एक एलिमेंट की जो विड्थ और हाइट होती है उसमें क्या क्या ऐड होता है। अगर मैंने यहाँ पर इस एलिमेंट को विड्थ दिया 150 पिक्सल, अगर मैं यहाँ पर इसको दे देता हूँ पैडिंग, सपोज़ मैंने इसको यहाँ पे पैडिंग दे दी सपोज़ 50 पिक्सल की, ठीक है। तो इसकी जो एक्चुअल विड्थ बनेगी उसके अंदर कैसे बनेगी, तो हम बनाते हैं विड्थ इक्वल में, तो विड्थ प्लस में पैडिंग, ठीक है। इक्वल विड्थ कितनी है यहाँ पर 150 पिक्सल प्लस में 50 पिक्सल हमारा लेफ़्ट से, 50 पिक्सल राइट से, तो टोटल जो उसकी विड्थ बनेगी यहाँ पर कितनी बनेगी 200 पिक्सल, ठीक है। अगर हम इसके अंदर बॉर्डर भी दे देते हैं, मैं आपको बॉर्डर दे के दिखाता हूँ। अगर मैं बॉर्डर भी दे देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो 5 पिक्सल का बॉर्डर दिया, तो अब इसकी विड्थ कितनी बनेगी, तो उसके अंदर बॉर्डर भी ऐड हो जाएगा। तो बॉर्डर कितना है हमारा 5 पिक्सल लेफ्ट से, 5 पिक्सल यहाँ पर राइट से, तो ये कितना बन जाएगा हमारा 210 पिक्सल। तो इसकी जो विड्थ है, इसी ये जो हमारा डिव है, इसकी एक्चुअल विड्थ बनेगी 210 पिक्सल, ठीक है। तो मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको हाइट और विड्थ का मैंने आपको फंक्शन मेथड के बारे में बताया था, जो कि सिर्फ एलिमेंट की हाइट और विड्थ को गेट करके देता है, चाहे उसमें आपने पैडिंग लगाई हो, चाहे बॉर्डर आपने लगाया हो, चाहे ना लगाया हो, ठीक है। तो बेसिकली वैसे अगर हम किसी भी एलिमेंट में अगर, क्योंकि आपने बॉक्स मॉडल पढ़ा है जिसमें मैंने बताया बॉक्स मॉडल, राइट क्लिक करके मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये होता है पहले कंटेंट, फिर पैडिंग और फिर बॉर्डर। तो ये जो मेरी डिव बनेगी, मतलब कोई भी एलिमेंट बनेगा, उसकी विड्थ में पैडिंग भी ऐड होगी और बॉर्डर भी ऐड होगा। ये दोनों आपकी विड्थ के अंदर ऐड होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अब जो मेथड है जो जे क्वेरी का आउटर विड्थ और आउटर हाइट करता क्या है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर मेथड का यूज़ करके। तो बेसिकली मैं पहले यहाँ पर करता क्या हूँ, मैं यहाँ पर पैडिंग को और बॉर्डर को यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ और मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से। तो मैं पहले मेथड में अब मैं सेलेक्टर बनाऊँगा, ठीक है, कि मेरे डिव पर जब मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर एक फंक्शन चले, ठीक है, इस तरीके से। और फंक्शन में दो वेरिएबल बनेंगे एक्स नाम के, और मैं चाहता हूँ वेरिएबल बने और मेरा जो डिव है उस पर चल जाए विड्थ मेथड, ठीक है। वेरिएबल बने यहाँ पर वाई नाम का, और डॉलर मेरे जो डिव है, मेरी जो डिव उस पर चल जाए यहाँ पर ये हाइट नाम का मेथड चल जाए। वैसे मैं अपने पिछले लेक्चर में इसको बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू प्रिंट करा दी मैंने, और यहाँ पर मैंने करा दी मैंने HEIGHT हाइट यहाँ पर दे के प्लस में वाई की वैल्यू, ठीक है, हाइट यहाँ पे इस तरीके से मैंने सेव किया। अब मैं करता हूँ रिफ्रेश। अब मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखो विड्थ 150 पिक्सल, हाइट 150 पिक्सल आ रही है, ठीक है। अगर मैं इसको पैडिंग दे दूँ, ठीक है, 50 पिक्सल की, और मैंने आपको बताया कि विड्थ में और हाइट में पैडिंग भी ऐड होती है। ये देखो मेरा डिव का साइज़ भी कितना बड़ा हो गया। मैंने इस पर क्लिक किया, अभी भी मेरी हाइट और विड्थ ये 150 पिक्सल ही दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर बॉर्डर भी दे दूँ 5 पिक्सल का, ये देखो मेरी डिव थोड़ी सी और बड़ी होगा, इस पर क्लिक कर रहा हूँ तभी भी मेरी हाइट है 50। तो बेसिकली ये जो हाइट और विड्थ मेथड होता है सिर्फ हाइट और विड्थ देते हैं। अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँ अपना आउटर विड्थ मेथड, जो हमारा इस क्लास का टॉपिक है आज का, और यहाँ पर यूज़ करूँ आउटर हाइट, तो ये क्या देगा, रिफ्रेश करता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ तो इसने क्या दिया 260 पिक्सल की विड्थ और 260 पिक्सल की हाइट है। ये कैसे हुआ, मैंने क्या बताया था आपको, किसी भी एलिमेंट की विड्थ में आपकी विड्थ भी ऐड होती है, आपकी पैडिंग भी ऐड होती है, प्लस में आपका बॉर्डर भी ऐड होता है, ठीक है। तो मेरी विड्थ कितनी है 150, प्लस में पैडिंग कितनी है 50 प्लस में 50, क्योंकि लेफ्ट राइट दोनों जुड़ेगी, बॉर्डर भी 5, तो 150, 200, 250 और 260, टोटल कितना हुआ 260। सेम टू सेम ही ऐसे ही मेरा हाइट के साथ में हुआ।
कि मेरी हाइट प्लस में यहाँ पर पैडिंग भी ऐड होगी, प्लस में यहाँ पर बॉर्डर भी ऐड होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो हाइट कितनी है 150 पिक्सल, और मेरा टॉप से और बॉटम से यहाँ पर 50-50 पिक्सल लगेगा पैडिंग, और 5 पिक्सल बॉर्डर, तो कितना हुआ 260 पिक्सल। तो बेसिकली यही आपको यहाँ पर रिजल्ट भी शो कर रहा है। देखिए मैंने क्लिक किया तो 260 और 260। तो बेसिकली हम आउटर विड्थ की हेल्प से हम पूरी की पूरी जो एक्चुअल में विड्थ होती है और हाइट होती है किसी भी एलिमेंट की, जिसके अंदर हमारा विड्थ भी ऐड होता है, पैडिंग भी ऐड होती है, बॉर्डर भी ऐड होता है, ये तीनों ही ऐड होते हैं हमारे एक विड्थ की एक्चुअल हाइट और विड्थ हमारे बनाते हैं। तो इसको अगर आप गेट करना चाहते हो तो आप आउटर विड्थ और आउटर हाइट की मेथड की हेल्प से आप इनको गेट कर सकते हो। तो बेसिकली यही जो इसके अंदर HTML में कमी थी हमारे CSS में, कि बेसिकली अगर हम किसी भी विड्थ दे रहे हैं, पैडिंग दे रहे हैं, तो वो हमारी विड्थ के अंदर ही ऐड हो जाती है। तो इसी को दूर किया गया हमारा बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी को लाकर। ये मैंने CSS में टॉपिक है, मैंने इसको समझाया हुआ है। अगर आपको नहीं आता है तो आप CSS की प्लेलिस्ट में जाकर मेरे चैनल पर तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी और इसमें सीखा अपने आउटर विड्थ और आउटर हाइट मेथड किस तरीके से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनर विड्थ और इनर हाइट मेथड के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। और इस यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करो। थैंक यू।